जय हिंद, नमस्कार। सेना के 500 जवान सीएम को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी झारखंड के सीएम को ये पता चला तो उन्होंने 500 जवानों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी। बिल्कुल खबर आ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये आरोप लगाया है। झामुमो ने आरोप लगाया है कि 20 जनवरी को सीएम ईडी को बयान दे रहे थे। इसी दौरान केंद्र सरकार सीआरपीएफ के माध्यम से सीएम आवास पर हमला कराने की तैयारी में थी। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की साजिश रची गई थी। यह आरोप झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने लगाया है। उन्होंने कहा कि इतनी भारी तादाद में सीआरपीएफ के जवानों को भेजकर केंद्र सरकार किसी भी हालत में सीएम को गिरफ्तार करना चाहती थी ताकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि एक एयरक्राफ्ट भी रांची एयरपोर्ट में तैनात किया गया था ताकि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर उन्हें सीधा दिल्ली ले जाया जा सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव ने कहा कि सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं को उकसाकर हिंसा भड़काना चाहते थे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राजभवन में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि सीआरपीएफ की गलत कार्रवाई के सारे सबूत उपलब्ध हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि सीआरपीएफ के जवान और अधिकारी सीएम आवास के दूसरे गेट की तरफ से प्रवेश करना चाहते थे। सीएम आवास के पिछले गेट पर सीआरपीएफ की टीम क्यों गई? एक एक स्थल की वीडियोग्राफी उपलब्ध है। क्या वजह है कि बगैर डीसी के बुलाए सीआरपीएफ आ गई? यानी इन्होंने आरोप लगाया है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बुलाए बिना भी सीआरपीएफ वहां पहुंच गई और सीआरपीएफ के 500 जवान झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गए। और दूसरी तरफ वहां के राज्यपाल भी इसके लिए तैयार बैठे थे कि जैसे ही उनके पास अनुशंसा आए तो वो तुरंत झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए इस मांग को आगे केंद्र के पास भेज दे। सीआरपीएफ के आईजी, कमांडेंट और 500 अज्ञात जवानों के खिलाफ दंडाधिकारी शहर रांची के सीओ मुंशी राम की शिकायत पर सोमवार को गोंदा थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। प्राथमिकी धारा 143, 188 और 353 के तहत दर्ज कराई गई है। सीओ की ओर से दर्ज प्राथमिकी में आरोप है कि 20 जनवरी 2024 को दोपहर 2:30 बजे 10 बड़े वाहनों से सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान सीएम हेमंत सोरेन के कांके रोड स्थित सरकारी आवास की ओर जाने का प्रयास करने लगे। इस दौरान वहां उपस्थित पदाधिकारियों के साथ उन्होंने खुद बैरिकेडिंग के अंदर जाने से रोका। इस दौरान सीआरपीएफ के अधिकारियों को बताया गया कि जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन ने सीआरपीएफ से सहयोग का अनुरोध किया था। ऐसी स्थिति में बिना जिला प्रशासन की अनुमति के आपके हथियारबंद जवानों के साथ पहुंचने की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई। सीएम आवास और आसपास के क्षेत्र में सदर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश से धारा 144 लागू होने के कारण 500 मीटर क्षेत्र में हथियार के साथ जाने पर पाबंदी है। तो इस प्रकार सीआरपीएफ और वहां की जो पुलिस है वो आपस में उलझते रहे। सीआरपीएफ के लोग कह रहे थे कि सीआरपीएफ आईजी और कमांडेंट के आदेश के तहत उन लोगों को मुख्यमंत्री आवास जाना है। इसके बाद सीआरपीएफ जवानों ने अपने वाहन को एटीआई और सीएम आवास के पिछले गेट के समीप लगा दिया। जवानों की ओर से घेराबंदी की जाने लगी। काफी प्रयास के बाद स्थिति संभल पाई। तो इस प्रकार जेएमएम समर्थकों ने यहाँ पे बड़ा आरोप लगाया है कि सीएम को गिरफ्तार करने के लिए सीआरपीएफ के 500 जवान और साथ में अधिकारी आए थे। वहां पे धारा 144 लागू थी, फिर भी हथियार के साथ में सीएम आवास के पिछले गेट की तरफ सीआरपीएफ की पूरी गाड़ियां खड़ी हो गई और वहां पे गिरफ्तारी के लिए पूरी तैयारियां थी। लेकिन किसी न किसी तरीके से मामले में समझाइश करने के बाद सीआरपीएफ के जवान वहां से हटे और इस प्रकार गिरफ्तारी नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही सीआरपीएफ के जवान गए तो उनके ऊपर पीछे से जो झारखंड पुलिस है उनके द्वारा एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। तो इस प्रकार का मामला यदि होता तो ये इतिहास में पहली बार होता कि कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान जाके सीएम को गिरफ्तार करके सीधा दिल्ली लेके आते और उनके ऊपर जो अभी तक कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई आगे बढ़ पाती। और जब एक बार सीएम गिरफ्तार हो जाता
तो झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता और वहां पर तख्ता पलट हो जाता। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.